यह सिर्फ बच्चों की शर्ट की बटन बंद करना नहीं था, यह आत्मविश्वास का दरवाजा खोलने का संकल्प था। यही है न्याय मित्र एसपी आजमगढ़ का संदेश। सेवा से सीख और आचरणों से शिक्षा। आइए मिलकर बनाएं वह भारत जहां हर बच्चा न्याय मित्र नागरिक बने। न्याय मित्र नागरिक, न्याय मित्र नागरिक। इसकी शुरुआत मित्रों हुई थी जब हम पिछली बार बासुपारा बनकट प्राथमिक विद्यालय का विजिट किए थे, जिसकी वीडियो आपने डाली हुई है और आप उसे देख सकते हैं। रेफरेंस वीडियो के रूप में जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ा हुआ है उसका अगला स्टेप। हमारा प्रयास था बराबरी भाईचारा सहभागिता यानी बीबीएस सरकार यानी बराबरी भाईचारा सहभागिता की सरकार, यानी आचरण, सिद्धांत, नैतिकता, यही असल सरकार होती है जो हमारे अंदर से शुरू होती है और समाज की सरकार, प्रशासन की सरकार और सत्ता की सरकार का व्यवहारिक रूपांतरण होता है। यदि हम अपने अंदर की सरकार को बदल दें तो सारी देश की सरकारें वैसी ही होंगी जैसे हम होंगे। यही है बेसिक सिद्धांत बीबीएस पावर के माध्यम से बीबीएस सरकार की उद्घोषणा में। आइए हम अब उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जब एसपी साहब उस आदर्श स्कूल बासुपार बनकट प्राथमिक विद्यालय आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हमने इसकी यात्रा शुरू की थी एसपी कार्यालय। 9:30 बजे पहुंचकर इंतजार किया, बरसात हो रही थी। 11 बजे एसपी साहब से बात होती है और साहब कहते हैं कि आप वहां डायरेक्ट पहुंचिए और हम 12:30 बजे तक वहां पहुंचेंगे। देखिए, इसे कहते हैं कमिटमेंट। एसपी साहब ठीक 12:30 बजे अपनी कार से जिस रास्ते से मुड़ना था और संजोग से क्योंकि बरसात और धूप परेशानियों के बीच को तय करते हुए बाइक से हमें पहुंचना था, हम भी पहुंचे। दोनों गाड़ियां एक साथ टर्न लेती हैं, एसपी साहब की और बीबीएस परिवार की। बात का कारवां यहां तक पहुंचा। आज प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बात चल रही है कि कैसे प्रोग्रेस शुरू हुई, क्या क्या है इसके अंदर, और सर इसके बाद हर क्लास को विजिट करेंगे और फिर हम आपको वो पल भी दिखाएंगे जब एसपी साहब जैसे चिराग जैन उस बच्चे से मिलते हैं, उससे पूछते हैं और जब देखते हैं उसके शर्ट की बटन खुली हुई है तो खुद बंद करने लग जाते हैं। यह था उस बच्चे में और उस पूरे बच्चों में जो वहां पर थे अगल बगल। और जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको अपने भविष्य का रास्ता तय करने का एक कारवां मिलेगा और उस कारवां पर सवार होकर एक नए भारत के निर्माण में न्याय मित्र नागरिक होने का बीबीएस परिवार का संदेश उनकी व्यवहारिक आत्मिक चरित्र का हिस्सा होगा और एक नया भारत तैयार होगा। और ये पूरे भारत, पूरे आजमगढ़ का ये सबसे बड़ा संदेश होगा, एक नए भारत, न्याय मित्रों का भारत। आइए, हर घर से निकले न्याय मित्र, हर दरवाजे पर होगा न्याय मित्र। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर यदि किसी तरह संभव है तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर न्याय मित्र भारत के निर्माण की बीजारोपण से ही संभव है। हर कॉलेज, हर स्कूल, हर विद्यालय के अंदर एक चर्चा का विषय हो और नैतिक आदर्श भारत की स्थापना का संकल्प हो। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले और समाज के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों का संकल्प हो, हर भारतीय नागरिक का संकल्प हो। रातों रात डिलेड जस्टिस के तमाम आरोपों से भारत वंचित रह जाएगा और आए दिन बहन बेटियों और आपसी पारिवारिक हिंसा का जो रेशियो अपने चरमोत्कर्ष पर है वो खत्म करना है तो निश्चित रूप से हर गांव, गली, मोहल्ले के अंदर न्याय मित्र भारत की संकल्पना को व्यवहारिक बनाना एकमात्र विकल्प है। वो संजीवनी है जो तहसीलों में, कोर्टों में, थानों में, एसपी साहब कार्यालय में, डीएम कार्यालय में लगी हुई भीड़ को खत्म किया जा सकता है और 7 करोड़ पेंडिंग मुकदमों को भी रातों रात यदि कहीं किसी कारण से खत्म किया जा सकता है तो न्याय मित्र भारत के जागरण से ही वो संभव है। संसद नहीं, सांसद की अदालत बीबीएस सरकार आपका स्वागत करता है। आप न्याय मित्र भारत का रास्ता अपनाएं और एक सर्वांगीण भारत के विकास में अपने अभिन्न योगदान की गारंटी सुनिश्चित करें। स्वागत पावर के छोटे से प्रयास में ये जो बच्चे दिख रहे
ये नए सर्वांगीण विकास और नए भारत की कहानी की व्यवहारिक सच्चाई है और इन्हें बदलना है, तभी भारत बदलेगा। और आदरणीय एसपी चिराग जैन साहब ने हमारे प्रपोजल को, ये प्रधान जी हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, और यही विजिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम है, क्लास संभवतः प्रथम कक्षा की क्लास है, ये आप देख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर की जिंदगी 24/7 की ड्यूटी वाली होती है, और शायद देखिए विजिट के दौरान कोई फोन कॉल आया, सर उसी को अटेंड कर रहे हैं और आगे की क्लास की विजिट के लिए निकल पड़े हैं। चलते हैं, देखते हैं दूसरी क्लास में। अभी ये वेटिंग टाइम चल रहा है, सर फोन पे हैं। और देखिए जनता और जो अभिभावक होते हैं और आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी जी को भी देख रहे हैं, जो उनके बगल में मैडम है, वो ग्राम विकास अधिकारी बनकर बासुपाल, जो बड़ी सिद्ध मैडम, देखो मैडम है, क्योंकि मैडम है तो इसलिए वो ये समझ रही हैं कि बच्चों का विकास ही भारत के विकास की बुनियाद है। और आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी का व्यक्तिगत तौर पर भी स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। उन्होंने भी एक पॉजिटिव सपोर्ट, पॉजिटिव एनर्जी अपनी इनपुट किया है। वैसे ये क्षेत्र भी उनके मायके का है, तो या अपने बचपन की कहानियां यदि याद होंगी तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र, अपने बचपन के इन बच्चों को, ये शायद उनमें अपना बचपना ढूंढते हुए विकास का सर्वांगीण योगदान कर रही हैं। और ये हर अधिकारी कर्मचारी का दायित्व है, चाहे वो जहां भी हो, अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज के सर्वांगीण विकास में अपने अभिन्न योगदान की गारंटी को व्यवहारिक बनाए। तभी भारत एक दिन विकसित भारत बनेगा और उसका हर बच्चा गौरवान्वित होकर कह सकेगा, हाँ मैं हूँ न्यायमित भारत का न्यायमित नागरिक। इसमें सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और ये रात को 11 बजे तक संचालित रहेगी। जैसे गांव में 4-5 नहीं, जैसे नहीं, अरे बहुत शौक से सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं। अच्छा, क्योंकि वो बच्चे ऐसे है ना कि जैसे घर पे वो क्या नाम बटन वाला मोबाइल नहीं पाए और घर में बेचारे लैपटॉप आ रहे हैं, इस हिसाब से 1 घंटे के लिए हर क्लास के बच्चों को इसमें हमारे मामूली संख्या की सबकी तस्वीरें मिल जाएगी। अभी सर जिस क्लास को विजिट कर रहे हैं वो वास्तव में ये हाईटेक क्लास है, ये डिजिटल लाइब्रेरी एक तरह से आप कह सकते हैं, और मैनुअल लाइब्रेरी तो है ही है, देखिए इसमें सभी ऐतिहासिक किताबें, सभी धर्मों की किताबें, यानी सर्व धर्म संभाव, बराबरी का शायद व्यवहारिक संवैधानिक मूल्य, देखिए सभी आदर्श हमारे जो भारत की सामाजिक और राजनैतिक चरित्र रहे, आध्यात्मिक चरित्र के लोग रहे, उन सब की यहाँ फोटो की प्रतिलिपियां लगी हुई हैं। हमारे जितने भी राजनैतिक आदर्श रहे हैं, क्रांतिकारी आदर्श रहे हैं, सामाजिक और नैतिक आदर्श रहे हैं, आध्यात्मिक आदर्श, उनकी सभी किताबें मिलती हैं। बच्चों की डिजिटल पढ़ाई की सुविधा रात के 11 बजे तक इसी लाइब्रेरी के अंदर गांव के बच्चों को, बासुपाल बनकट के गांव के बच्चों के लिए, इन माँ बाप के पास इतना पैसे नहीं कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेज सके, वो अपने गांव में ही जब भी उनके पास खाली समय रात के 11 बजे तक मिले तो आए, बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं दें और सेवाओं का आनंद उठाएं, निःशुल्क सेवा। ये एक बहुत बड़ा कदम होता है, वास्तव में दुनिया का सबसे पवित्र यज्ञ है। तो ये गांव के बिल्कुल पास में और ऐसे सर्वांगीण सहयोग की वैतरणी प्राथमिक पाठशाला जो हर तरह से गौरवान्वित एनवायरमेंट दे बच्चों को और सारगर्भित जीवन चरित्र और उसे इंटरटेनमेंट के साथ अपने नैतिक भारत को समझने का, अपने भविष्य को समझने का, अपने भविष्य को बेहतर बनाने का कारमा मिले, तो ऐसे स्कूलों से ही मिल सकता है। यहाँ के प्रधान, यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी की सोच और ब्लॉक प्रमुख, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख उपस्थित नहीं थे, कहीं किसी कार्यक्रम में संयोग से बिजी, क्योंकि ये थोड़ी सी अफरा तफरी में प्रोग्राम बन गया था। शायद हम थर्सडे या फ्राइडे को सोच रहे हैं और सैटरडे को सर ने दे दिया था, तो एक दिन का मैटर था और इसलिए कुछ लोग अपनी टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाए और उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी शुभकामना और शक्ति जुड़ी हुई थी।
अपडेट हमेशा ले रहे थे प्रमुख साहब, और उनके बहुत ही कर्मठ सहयोग से, जिसमें जैसा कि प्रधान जी ने खुद कई बार बताया है और हमारे प्रिंसिपल साहब धनंजय मिश्रा जी ने बताया कि आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम लोग एक संदेश भी जाता है आजमगढ़ के उन ब्लॉक प्रमुखों के लिए जो घर में बैठकर अपने करोड़पति चरित्र का आवाहन करते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया में अपने आप के ऐश्वर्य का एहसास कराते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा सर्वांगीण विकास का रास्ता किसी अपने ही समाज के, अपने ही कुल के लोगों के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। संभवतः इस घटना के बाद शायद उनकी आंखें खुले और अब अपने उस ऐश्वर्य की शक्ति का उपयोग कुछ सामाजिक कार्यों और भारत के भविष्य के बेहतर बुनियाद को मजबूत करने में अपनी अर्थ सत्ता का उपयोग कर कुछ नैतिक राष्ट्रवादी कार्यक्रम में अपने आर्थिक सहयोग के लिए आगे आए। दिव्य न्यूज पावर के माध्यम से आप ये देख रहे हैं, यदि हमारे ये सर्वांगीण विकास का भारत का आईना यदि आपको पसंद आए तो आइए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, दिव्य न्यूज पावर को सर्च करिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर अपने हौसले की सिग्नेचर करिए और फिर अपने मित्रों, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में, अपने खास तौर से उस घर में ये वीडियो जरूर भेजवाइए जहां बच्चे रहते हैं, ताकि बच्चों को ये हमारी बातें सुनना बहुत जरूरी है। दिव्य न्यूज पावर हर बच्चे का सबसे घनिष्ठ मित्र है। दिव्य न्यूज पावर हर बच्चे के आज से लेके उसके जीवन की अंतिम यात्रा तक के लिए दिव्य परिवार की गारंटी सुनिश्चित होती है। दिव्य परिवार का वो सदस्य है, हर वो बच्चा बासुपार बनकर इस प्राथमिक विद्यालय नहीं बल्कि हर प्राथमिक विद्यालय का बच्चा दिव्य परिवार का एक अंग है और दिव्य पावर उनके सर्वांगीण विकास के हर सहयोग और हर प्रयास को जारी रखेगा ताकि भारत न्याय मित्रों का भारत बन सके। दिव्य सरकार यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की स्वयं की सरकार यानी स्वमेव सरकार, जो आपके अंदर, आपकी शरीर में एक क्षेत्र है, ये बात बच्चों तक वैज्ञानिक तौर पर पहुंचनी चाहिए। आध्यात्मिक तौर पर हमारा शरीर खुद एक मशीन है जिसमें हम सवार हैं और हमारा सरकार खुद पर पहले चलना जरूरी है। हम अपने शरीर पर अपनी सरकार नहीं स्थापित बना सकते तो हम अपने सामाजिक सरकार और राष्ट्र की सरकार को बेहतर कैसे बना सकते। इसलिए पहली सरकार स्वयं की सरकार यानी दिव्य सरकार यानी स्वयं का चरित्र बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का चरित्र हो, तभी न्याय सत्य की कसौटी पर इस आचरणों को कस करके हम एक स्वस्थ, बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक नए भारत, न्याय मित्रों के भारत की बुनियाद बन सकते। मैं बच्चों के अभिभावकों से बतौर दिव्य पावर, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का दिव्य सरकार आपसे वादा करता हूं, क्योंकि मैंने खुद के आचरणों में जिस चीज को ढाला है, जिन आर्थिक परेशानियों को जिया है और जिन सामाजिक कुरीतियों का दर्द झेला है और आज भी झेल रहे हैं, हम उस दर्द का हिस्सा है। बस उसी दर्द को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य में उस दर्द की छाया पड़ने से रोकने के लिए दिव्य सरकार का हिस्सा बने। आप खुद एक दिव्य सरकार हैं। दिव्य सरकार एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश है, इसे आप अपनाएं। आप अपने खुद का दिव्य सरकार बने और अपने गांव का दिव्य सरकार बने, अपने समाज का दिव्य सरकार बने, अपने राष्ट्र की दिव्य सरकार बने और तब आपकी देश की राष्ट्रीय सरकार जो होगी वो भी दिव्य सरकार होगी, यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की, सर्वांगीण विकास की, प्रतिबद्धता की सरकार होगी, जिसमें दूसरा कोई नहीं, जिसमें अन्याय, असत्य और हिंसा के लिए एकमात्र लेश मात्र भी जगह नहीं होगी और सिर्फ विचार सर्वांगीण विकास पर होगा और गांव के गलियों से वो विकास की शुरुआत राष्ट्र के महान नायक परिस्थितियों से होगी जो भारत को महानायक बनाती हैं। तमाम आर्थिक संस्थानों से होगी,
तमाम औद्योगिक संस्थानों से होगी, तमाम औद्योगिक घरानों तक भी हमें पहुंचना है, जिनको न्यायिक औद्योगिक घराना कहेंगे। हमें उन्हें बदलना पड़ेगा, उनकी सोच। अब आप जिसे देख रहे हैं, ये कभी कल्पना कर सकते थे किसी आम से गांव में जहां पर बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल होगा? आप देख रहे हैं ना, एसपी साहब ने अंतोगत्वा वो किचन भी देखा, आपने कुछ देर पहले देख रहे थे। और ये किचन क्या है? अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। एक सर्वांगीण भारत के विकास में अन्न की महत्ता को समझना होगा, और उस पवित्रता और शुद्धता के साथ इस किचन के अंदर एक नए भारत के निर्माण के लिए उस अन्न को बनाया जाता है, और बच्चों को पूरे भोजन मंत्र के साथ उनको ज्ञान दिया जाता है, और उन्हें उनके सर्वांगीण विकास की शक्ति दे करके उसको एक सर्वांगीण शिक्षा भी दी जाती, और उस व्यवहारिक शिक्षा की गारंटी को जमीन पर उतारा जाता। अब आप देखिए आदरणीय चिराग जैन साहब के इस अंतिम पड़ाव की यात्रा में, अब देखिए सर किससे किससे मिलते हैं और किस तरह की बातें होती हैं, आइए सुनते हैं। सर एक बात बता दो, सुबह पढ़ाया था ना हर बच्चों को। सर मैं माइक पर रोज 5 बच्चों को बुलवाता हूँ, अंगनवाड़ी से लेकर पूरे हर क्लास के। आप क्यों क्या करते बेटा? बोलो पापा क्या करते बताओ? घर में पढ़ाते हैं? घर में मम्मी पढ़ाती है? क्या क्या पढ़ाती है? ये भी याद हुआ? सुनाओ। हाँ छोड़ भाषा से लेकर। बटन लगा लोगे तुम अपने आप? बटन लगा लोगे? मम्मी लगा बेचती है? अरे बटन नहीं लग रहा है इसमें। ताली जाओ, ताली 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 जाओ, ताली। लगा के रखना चाहिए, ठीक है? हेलो बच्चों, आप किससे मिले हैं? ये आईपीएस सर हैं, क्या नाम है? आईपीएस सर। बोलिए बोलिए, जाके मम्मी बोल। अब सुना होगा कि चिराग जैन साहब कह रहे हैं कि आप बटन आप लगा लोगे तो बच्चा अपने धुन में मस्त है, वो ABCD A to Z बताने में लगा हुआ है। जैन साहब बटन को बंद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पूरा कार्यक्रम अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। आइए चलते हैं उस समापन की प्रक्रिया में। अब शुरुआत होगी आदरणीय एसपी चिराग जैन साहब के सम्मान समारोह का, जिसमें उनको कुछ मोमेंट वगैरह दिया जाएगा। और देखिए अब हम उस ठीक अपने प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट के ठीक सामने खड़े हैं, और उनके सम्मान का मोमेंटो वगैरह प्रक्रिया यहीं शुरू की जाएगी। ये सर थोड़ा सा इधर देख लें ग्रुप। नहीं कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, पीछे का भी तो आना चाहिए। अब सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप देख रहे हैं शालिनी यादव, जो प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका हैं और ग्राम विकास अधिकारी बासुपार बनकट वो भी थी, और उनके साथ ये हमारे तमाम अतिथिगण जो अपने एसपी चिराग जैन साहब को सम्मानित कर रहे हैं शाल पहना करके। अब ये देखिए चिराग जैन साहब की फोटो के साथ मोमेंटो जो बहुत ही
प्राउड फील करा रहा है। और ये आदरणीय प्रधान जी मिस्टर वहाब खान साहब, वहाब खान साहब का कहना है कि हमारे स्कूलवा का नमवा तो चाहिए। ये बहुत ही प्राउड फीलिंग मोमेंट है, और बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए और तमाम अधिकारी गण जो इसमें अपना आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सहयोग दिए। देखिए आदरणीय मैडम ग्राम विकास अधिकारी बहुत खुश नजर आ रही हैं अपने सर को देख के, क्योंकि न्याय में तो भारत की संकल्पना का व्यवहार एक मुख्य चिराग है। प्रधान को भी लेके चल रहे हैं बड़ी बात। बोला भैया जी, बहुत अच्छा काम आप लोग किए हैं। अब सब लोग निकल रहे हैं। एक बार ग्रुप फोटो आइए सब लोग आ जाइए, बड़ा घेरा कर लीजिए, बड़ा घेरा कर लीजिए। विद्यालय और बच्चों के बारे में मेरे द्वारा आज प्राथमिक विद्यालय बासुपुर बनकट द्वारा उत्साहवर्धन बच्चों के करने के लिए आज भ्रमण किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखी। सभी क्लासरूम में प्रोजेक्टर, एसी, कैमरे लगे हुए हैं। लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें न केवल बच्चे ही, बाकी गांव के लोग भी शाम को 11 बजे तक आकर पढ़ सकते हैं। मिड डे मील की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे थी। प्लेग्राउंड बना है यहाँ पे। सभी टीचर्स यहाँ पे बड़े उत्साह से पढ़ा रहे हैं। सभी गाँव प्रधानों को, मतलब गाँव के गाँव प्रधान को और पंचायत सचिव को और उनके प्रधान अध्यापक को, मैं सभी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ऐसा मॉडल स्कूल आपने डेवलप किया जो सभी के लिए उत्साहवर्धक है, और इसी से सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि ऐसा स्कूल अगर डेवलप किया जाए तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और नाम करा सकते हैं देश का नाम। घूम करके सभी बच्चों का हौसला बढ़ाए, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे ग्रामवासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिक्षा का मतलब शिक्षा है, शिक्षित लोग ही समझते हैं। आज इतने कीमती समय के बाद भी एसपी आर्य साहब ने हमारे विद्यालय में समझ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय देते हुए आज एसपी आर्य साहब आए थे, क्या कहेंगे? मैं गरिमा मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, बासुपार बनकर ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। आज एसपी देहात साहब आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई। सबसे विशेष बात ये थी कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई हुआ। बहुत ही खुश है, बहुत अच्छे से उन्होंने उनका स्वागत किया। कुछ बच्चों ने पोएम भी सुनाई, कुछ ने कुछ पढ़ के भी सुनाया। बहुत ही हमको अच्छा महसूस हुआ। प्रधान जी के सहयोग से हम लोग जो ये काम किए, इसके लिए जो लोग भी आ रहे हैं बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ताकि कुछ तो अच्छा काम हुआ है ग्राम पंचायत में, जिससे लोग हम लोगों का भी बहुत उत्साहवर्धन हुआ। ताकि हम चाहते हैं कि और भी ग्राम प्रधान जी लोग और सचिव लोग ऐसे ही काम करें ताकि उनका भी जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। देते हुए आज एसपी आर्य साहब आपके विद्यालय में आए हैं, क्या कहेंगे? सर मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ से, और फर्स्ट बार जिला पंचायत चुनाव और चुनाव में मेरा। और हमारे जिला पंचायत का जो बासुपार गाँव है इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो एकमात्र प्रेम है हमारे प्रधान जी, और प्रधान जी के साथ साथ हमारे जो ग्राम सेवक सचिव इन लोगों ने स्कूल को जो बेहतर बनाने का कार्य किया है, इससे जो कि आने वाले भविष्य में बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी और मिली है, और आने वाले समय में बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, इस देश के भविष्य का नाम रोशन। आदरणीय एसपी साहब जा चुके हैं और अब ये समापन का अंतिम मोमेंट भी आ चुका। आप देख रहे हैं मेन गेट प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट, ये है बीच में ग्राम विकास अधिकारी। ये देख लीजिए, यहाँ पूरा एड्रेस आपको लिखा हुआ। श्रीमती सिद्दीका परवीन अब्दुल वहाब साहब उनके प्रधान प्रतिनिधि हैं।